नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं दिखाऊंगी कि आपको मटर जो फ्रेश ये मटर इनको थोड़ी सी मेहनत से लंबे टाइम के लिए हमने कैसे सुरक्षित करना है। तो फ्रोज़न वाले मटर जब हम लेते हैं तो बहुत ही महंगे होते हैं। फिर हमें उनको जो इस्तेमाल में लाते हैं तो अपने हिसाब से ही लाते हैं, इस तरह से नहीं खाते कि जैसे कि अभी इतने सस्ते आ रहे हैं। तो इस टाइम जो मेरे मटर हैं वो 15 रुपये किलो चल रहे हैं, और अगर आप 1.5 किलो इकट्ठा लेने चाहें तो 20 रुपये के वो दे देते हैं। तो फिर तो इस हिसाब से आप चाहे 4 किलो लो, 5 किलो लो, 10 किलो लो। तो कई सालों से मैं ऐसे ही करती हूँ। जब इन दिनों मटर बहुत सस्ते हो जाते हैं तो मैं इनको बहुत महीनों के लिए सेव कर लेती हूँ और इनका खूब इस्तेमाल होता है। तो इनको कैसे करना है, ये मैंने कुछ छील के रखे हैं ताकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए। बस छीलने जैसे छीलते हैं आप, ऐसे ही छीलने हैं। तो मैंने कल भी 3 किलो लिए थे, वो भी निकाल के रखे। और इन दिनों तो आपको पता ही है कि ठंड का मौसम थोड़ा ज़्यादा हो गया है। चाहे तो आप छत पे बैठ जाइए, थोड़ी सी गुनगुनी धूप का, ये थोड़ा ख़राब है, गुनगुनी धूप का आप मज़ा ले सकते हो। और चाहे तो आप थोड़ी छाया वाली जगह में भी बैठ सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। और इस तरह से आप मटर छिलते जाइए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, मटर तो आपके काम आएंगे ही, और ये छिलके भी बहुत काम की चीज़ है। ये आपके गार्डन में इस्तेमाल हो जाएंगे। गार्डन में आप इसकी कंपोस्ट बना सकते हो। तो कई मेरे भाई बहन हैं जो वो आलू खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हेल्थ प्रॉब्लम के कारण। जैसे कि आप जानते हो कि आलू बहुत सारी सब्जियों में पड़ता है। आलू की अकेले की सब्जी तो बनती है, बट जैसे गोभी के साथ बनानी है, पत्ता गोभी बनानी है तो आलू का इस्तेमाल हो जाता है। अगर फूल गोभी बनानी है तो आलू का इस्तेमाल हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में आलू का इस्तेमाल हो जाता है। तो जब कोई वे भाई बहन मेरे आलू हेल्थ प्रॉब्लम के कारण ज़्यादा खाना नहीं चाहते तो वो आलू की जगह मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पत्ता गोभी बनाई, उसमें कुछ मटर डाल लिए, और उसी तरह से दूसरी सब्जियों में भी। और आप तो जानते ही हैं कि मटर राइस बहुत ही टेस्टी होते हैं। जीरा राइस बनाते हैं, उसमें मटर भी खूब चलते हैं। चाहे तो आप किसी भी तरह का पुलाव बनाओ, उसमें पुलाव में क्या कर सकते हैं, खूब सारे मटर आप डाल सकते हो। तो इतना इसका मटर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इस टाइम जब इतने सस्ते हो रहे हैं तो फिर हम क्यों ना थोड़ी सी मेहनत से इनको अपने फ्रीज़र में सेव कर लें। बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। साथ में धूप सेकिए, जब अपने गार्डन में थोड़ी देर बैठिए और ये मटर छिलने का काम भी साथ में करिए। तो मैं तो कई सालों से इसी तरह से करती आती हूँ। तो चलो अब मैं इतने ही बताती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये एक मैंने पॉली बैग लिया है, ये भी आपको सब्जी वालों के पास मिल जाएगा आराम से। तो क्या करना है, ये जो पॉलीथीन बैग है, इसमें आपने ये इन मटर के जो दाने आपने निकाले हैं ऐसे डाल देने हैं। ये डाल दिए, ये डाल दिए। उसके बाद क्या करना है, इनको एयर टाइट ऐसे बांध देना है, ये बांध देना है। तो ये तो आगे कैसे क्या स्टेप है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और ये छिलके जो हैं ये आपके गार्डन में इस्तेमाल हो जाएंगे, आम के आम, गुठलियों के दाम। और अगला स्टेप मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि हमें क्या करना है। हाँ जी, अगला स्टेप जो मुझे करना है वो, जैसे ये मैंने ये पॉली बैग में पूरे मटर डाल दिए, इसको बंद कर दिया है। तो ये बस ऐसे फ्रीज़र में हमें रख देने हैं। और जैसे ये कल मैंने 3 किलो मटर के ये दाने निकाले थे, इसको भी एयर टाइट करके मैंने इसी में रख दिया है। और इससे पहले मैंने ये
2-3 किलो के इसमें निकाले थे और फिर ये मेरे इस्तेमाल हो गए। जो मैं पहले निकाल लेती हूँ उनका मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ पहले, और फिर उसके बाद ये जो बाद में, और इनका फिर बाद में करूँगी इस्तेमाल। और इन दिनों तो ये मेरा जो फ्रीज़र है पूरा भर जाता है, और मुझे लगता है कि फ्रीज़र बहुत ही छोटा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रीज़र होता मेरे पास तो फिर तो मैं साल भर के लिए भी इस तरह से सेव कर सकती थी। तो बहुत ही आसान है। बस ये एयर के लिए थोड़े से ये वाली चीज़ आप थोड़ा परे करके रखिए ताकि इसमें ऐसे हवा भी आती रहे, ये हवा भी आती रहे। और फिर मैं इसमें भी कर देती हूँ। तो ये मेरे पहले के जो फ्रोज़न वाले थे, पहले के ये मेरे इसमें पड़े हैं मटर। फिर जब सस्ते वाले आ गए तो फिर मैंने इनको ऐसे ही पड़ा रहने दिया। तो चलो ये रहेंगे। अब क्या है, अब इन दिनों मेरा काम यही होगा कि मैं इसको खूब सारा पूरा ऊपर तक भर देती हूँ। इवन मैं ये जो फ्रीज़र का डोर है ना, इसमें भी पूरे डोर में भी मैं सारे मटर ही मटर रख देती हूँ। जब मुझे लगता है कि अब कुछ कम दिन रह गए हैं मटर को आने में, मार्केट में कम दिन के लिए रह गए हैं, तो फिर उन दिनों थोड़े महंगे भी हो जाते हैं। तो मैं जब सस्ता रेट चल रहा है तो मैं खूब सारे हर रोज़ जब भी मेरे को टाइम मिलता है, तो जब कभी किसी दिन अगर ना हो तो ना मैं छील पाऊँ, नहीं तो मैं हर रोज़ इकट्ठे मटर खरीद लेती हूँ और इस तरह से इनको सेव करती जाती हूँ। तो ये मुझे पता है ये पहले के हैं, और उससे ये ऐसे रखिए, इस तरह से बना सकते हैं, फिर ऊपर रख सकते हैं, और ये मुझे पहले इस्तेमाल करना है। तो ये हो गया हमारा सेव करने का तरीका, हमें कुछ नहीं करना है। तो आप ये सोच रहे होंगे मेरे भाई बहन कि इसमें क्या बड़ी बात थी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको आता होगा। तो कई मेरी बहनें हो सकता है उनके घर में सब सुविधाएं हों और इस चीज़ के बारे में वो ना जानती हों। तो हमें फ्रोज़न वाले इतने महंगे मटर खरीदने की फिर क्या ज़रूरत है? इतने महंगे फिर मटर वो हमें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हम खुद ही बहुत महीनों तक इनको सेव कर सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरी बहनें घर चलाती हैं, खुद घर चलाती हैं, सेविंग करना चाहती हैं, तो वो इस तरह से मेरे तरीके से सेविंग कर सकती हैं। मटर खूब आ रहे हैं, मटर का आप अचार बनाइए और किसी भी चीज़ में आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। और जब मटर ख़त्म हो जाते हैं, सीज़न ख़त्म हो जाता है, तो आपको लंबे टाइम तक, कई महीनों तक आपको ये फ्रोज़न वाले मटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये फ्रीज़र कम पड़ जाता है तो मटर ही मटर, सारे कहीं मटर ही मटर उन दिनों दिखते हैं, मैं सारे मटर ही मटर भर देती हूँ। तो भरें भी क्यों ना, हम फालतू खर्चा क्यों करें जब हम थोड़ा सा मनी सेव कर सकते हैं, तो करना भी चाहिए हमें। और ये फ्रेश मटर जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है इसको निकालो खाना बनाने से पहले, तो थोड़ी देर पहले इसको पानी में भिगो के रखो, और फिर ये बिल्कुल फ्रेश, जैसे कि आपने ये सेव किए हैं, इनको सेव किया है तो वैसे कि वैसे ये फ्रेश निकल आएंगे। तो जो बर्फ़ थोड़ी सी ठंडे हो गए होंगे, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा उसको घुलने में टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर रख के आप चाहे तो आप गर्म पानी में इनको डाल दें, बिल्कुल फ्रेश निकलेंगे। आप ऐसा भी ना सोचें कि बिल्कुल पके हुए मटर जब पक जाते हैं तो उनको आप रखें। तो पके हुए मटरों का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है, और ये जो कच्चे फ्रेश मटर होते हैं इनका टेस्ट अलग तरह का होता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जिस तरह के मटर आप सेव करोगे, रखोगे, उसी तरह के आपको मिलेंगे। ये नहीं कि आपने पके हुए मटर निकाल के अगर इसमें फ्रिज में रखे हैं तो फिर आप बोलो कि मैंने ऐसे बोला था कि बहुत ही फ्रेश और ऐसे निकल रहे हैं। तो वो आप जिस तरह के रखोगे आपको उसी तरह के मिलेंगे। बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें फ्रीज़र तो आपका इतना ठंडा रहता है और ये आपके सुरक्षित रहेंगे, बहुत महीनों तक सुरक्षित रहेंगे। मैं तो 6-7 महीने तक, जब इसका सीज़न चला जाता है 6-7 महीने तक मैं ईज़िली आराम से चलाती रहती हूँ, और खूब इन दिनों इस्तेमाल करते हैं, अचार भी बनाते हैं। और जिन जिन चीज़ों में, जैसे आलू मजबूरी में डालना पड़ता है,
अगर मेरे घर में किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है, मजबूरी में डालना पड़ता है, अकेली सब्जी जैसे गोभी अकेली बनी नहीं खानी है तो आलू, उसकी जगह फिर मैं मटर का इस्तेमाल कर सकती हूँ। कोई टिक्की वगैरह बनानी है तो मटर का इस्तेमाल हो जाता है बहुत सारी चीज़ों में। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कुछ नहीं करना है, बस ये सफ़ेद वाले ये पॉली बैग आप ले लीजिए। मैं इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि जो थोड़े रंग बिरंगे होते हैं तो उनमें कलर मिला के वो बनाए हुए होते हैं, तो ये ईज़िली आपको जो रेडी वाले आते हैं सब्जी बेचने उनके पास से ही मिल जाएंगे। होप करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। और मेरी बहनें जो घर चला रही हैं और थोड़ा मनी सेव करना चाहती हैं तो इस तरह से कर सकती हैं। और खूब सारा मटर आप लीजिए, इस तरह से सेव करिए और आगे 6-7 महीनों के लिए जब इसका सीज़न चला जाएगा तो आप इसका खूब इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर आप मेरा थैंक्स करें कि मंजू ने हमें बहुत अच्छी बात बताई। और जिन मेरी बहनों को ये तरीका आता है, अगर उनको मेरा वीडियो अच्छा ना लगे तो उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और चीज़ के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद। अगर इस बारे में आप कुछ और पूछना चाहें तो आप मुझसे कुछ और भी पूछ सकते हैं। इसमें वैसे पूछने वाली बात कुछ भी नहीं है, बस ये जो बात थी बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। नमस्ते जी।